डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर फिर से दमदार वापसी की है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को कड़े मुकाबले में हराकर जीत दर्ज की। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इसी जीत को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माना जाता है और उनकी शक्तियां और सुविधाएं काफी व्यापक होती हैं। आइए जानते हैं ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर कौन कौन सी सुविधाएं और अधिकार मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अत्यधिक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली होता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए उन्नत मरीन वन हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स वन विमान की सुविधाएं दी जाती हैं। जब वे वाशिंगटन में अपने आधिकारिक निवास यानी कि व्हाइट हाउस से एयरफोर्स तक जाते हैं तो मरीन वन हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ मरीन कमांडो और सीक्रेट सर्विस के एजेंट होते हैं जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये हेलीकॉप्टर उन्नत सुरक्षा प्रणालियों से लैस होता है जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए एयरफोर्स वन का उपयोग होता है। एयरफोर्स वन एक विशाल बोइंग 747-200B विमान है जिसे अत्यधिक सुरक्षा और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाता है। इस विमान को फ्लाइंग व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं प्रदान करता है। इसमें लगभग 4000 वर्ग फुट की जगह है जिसमें ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल सुविधाएं और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं। एयरफोर्स वन में एक बार में 100 से अधिक लोग यात्रा कर सकते हैं। ये विमान उच्च स्तर की सुरक्षा प्रणाली से लैस है जिसमें डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स सिस्टम और अन्य उन्नत मिसाइल रोधी तकनीकी लगाई गई हैं। ये विमान किसी भी आपात स्थिति में राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और दुश्मन की मिसाइलों को नाकाम करने की क्षमता भी रखता है। एयरफोर्स वन के साथ सुरक्षा के लिए 2 और बोइंग 747-200B विमान उड़ते हैं जो सुरक्षा घेरे का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक तीसरा जंबो जेट भी साथ चलता है जिसमें ऑफिस स्टाफ, सुरक्षा अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण लगे होते हैं। एयरफोर्स वन में राष्ट्रपति के लिए एक विशेष सिचुएशन रूम भी होता है जहां से वो आपातकालीन स्थितियों में अधिकारियों के साथ संपर्क में रह सकते हैं। इसमें एक बड़ा प्लाज्मा टीवी लगा होता है जिसे राष्ट्रपति टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित कर सकते हैं। विमान में 386 किलोमीटर लंबी वायरिंग शील्ड लगी होती है जो इसे एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच में परिवर्तित करती है। ये कवच विमान को परमाणु हमले से बचाने में सक्षम होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जमीन पर भी अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति को यात्रा करने के लिए एक विशेष बख्तरबंद लिमोजिन दी जाती है जिसे द बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये लिमोजिन उन्नत सुरक्षा तकनीकों और संचार प्रणालियों से लैस होती है। इसमें AI सुरक्षा प्रणाली भी होती है जो किसी भी संभावित खतरे से राष्ट्रपति की रक्षा करती है। इस कार का काफिला कई अन्य बख्तरबंद वाहनों के साथ होता है जिनमें सीक्रेट सर्विस के एजेंट सवार होते हैं। ये काफिला राष्ट्रपति की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कदम उठाता है। राष्ट्रपति के साथ एक डमी राष्ट्रपति भी तैयार की जाती है जिसे हुबहू वास्तविक राष्ट्रपति जैसा बनाया जाता है ताकि दुश्मनों को भ्रमित किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति एक निर्वाचित सरकारी अधिकारी होते हैं जिसे जनता के प्रति जवाबदेह माना जाता है। उनके वेतन और अन्य खर्च सरकारी खजाने से भुगतान किए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन लगभग 3 करोड़ 35 लाख रुपए है जो कि एक औसत अमेरिकी नागरिक की तुलना में 6 गुना अधिक है। इसके अलावा राष्ट्रपति को व्यक्तिगत खर्च के लिए लगभग 42 लाख रुपए की अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं। वर्ष 2001 में जब जॉर्ज W. बुश राष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि की गई थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस में रहते हुए राष्ट्रपति को मुफ्त आवास, चिकित्सा सेवा और मनोरंजन की सुविधाएं मिलती हैं। व्हाइट हाउस में उन्हें एक बार प्रवेश करने पर लगभग 85 लाख रुपए मिलते हैं जो अपनी पसंद के अनुसार आधिकारिक निवास को सजाने और व्यवस्थित करने में खर्च कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अपने स्टाफ, कुक और मनोरंजन के लिए सालाना लगभग 60 लाख रुपए भी मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें यात्रा और चिकित्सा सेवा के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अब भारतीय राष्ट्रपति की तुलना करें तो भारत में राष्ट्रपति का वेतन काफी कम होता है। भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक वेतन के रूप में लगभग 60 लाख रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें मुफ्त चिकित्सा सेवा, टेलीफोन बिल, आधिकारिक आवास और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भारतीय राष्ट्रपति को यात्रा के लिए मर्सिडीज बेंज S600 पुलमन गार्ड गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के रूप में 86 विशेष गार्ड तैनात होते हैं। हालांकि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित होती हैं और वह केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते हैं।
भारत में प्रधानमंत्री के पास कार्यकारी शक्ति होती है, जबकि राष्ट्रपति को केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर कार्य करना होता है। हालांकि भारतीय राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन कोई भी बिल तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियां होती हैं। वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि कानून बनाना या किसी देश पर परमाणु हमले करने का आदेश देना बिना किसी की सलाह के वो ले सकते हैं।